चलिए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के हमारे क्या क्या लाभ हैं, जो हमें इमीडिएट लाभ होने वाले हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। पहला है, क्रोधादि कषायों की मंदता होती है जब हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं। दूसरा है, अल्प ज्ञान होने पर तीन लोक का ज्ञान होता है। और चौथा है, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति होती है। आज की जो कक्षा का विषय है वो है, दो तरह के कर्मों की चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर नाम कर्म के बारे में जानेंगे और गोत्र कर्म के बारे में जानेंगे। ये दोनों अघातीय कर्म कहलाते हैं। देखिए 8 द्रव्य कर्म है, उनमें 4 घातीय कर्म और 4 अघातीय कर्म कहलाते हैं। घातीय कर्म आत्मा के गुणों का घात करने वाले जो हैं उन्हें घाती कर्म बोलते हैं, है ना। और 4 अघातीय कर्म जो है, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये अघातीय कर्म कहलाते हैं। अघातीय कर्म जो है वो आत्मा के गुणों को डायरेक्ट वैसा घात नहीं करते हैं, इस कारण से इनका नाम अघातीय है। अब देखिए, 4 घाती कर्म का अभाव होने पर अरहंत अवस्था मिलती है और 4 घातीय कर्मों के अभाव में अरहंत अवस्था, और 4 अघाती कर्म भी बाद में नष्ट हो जाते हैं तो सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। अपन शुरू करते हैं। आज का विषय हमारा है, नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। नाम कर्म का शास्त्रों में एग्जाम्पल दिया है चित्रकार का, आपको चित्र में दिख रहा होगा। चित्रकार क्या करता है, अनेक प्रकार के चित्र बनाता है ना। सफेद बनाता है, रंग बिरंगे चित्र बनाता है, इंसानों के बनाता है, जानवरों के बनाता है, नारकियों के बनाता है, देवों के बनाता है, हर तरह की चित्र बनाता है। नाम कर्म हमें हर तरह की गतियों में ले जाता है ना। नरक गति में भी ले जाता है, स्वर्ग में भी ले जाता है। जिस जिस तरह का जैसा नाम कर्म का उदय है, वैसा जैसा आश्रम कर्म हमने बांधा है, उस हिसाब से वैसा परिणमन होता है। शरीर आदि भी जो है वो नाम कर्म के उदय से मिलते हैं। गोरा शरीर, लंबा शरीर, छोटा शरीर, ये सब जो है नाम कर्म के उदय। स्वर भी अगर अच्छा स्वर मिला है, सुस्वर जो है, वह भी नाम कर्म के उदय से मिला हुआ होता है। दुस्वर, सुस्वर, सुगंध, दुर्गंध, ऐसे 93 भेद है नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, जिसको शास्त्रों में तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में गिनाई गई हैं। बहुत ही गजब का और मजेदार विषय है। देखिए यहाँ पर टोडरमल जी ने तीसरे अध्याय में 8 द्रव्य कर्म से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति का उपाय बताया है। अब देखिए, आज से 300 साल पहले टोडरमल जी जैसे विद्वान हुए, जिन्होंने अनेक ग्रंथ पढ़े और उस ग्रंथों का निचोड़ निकाल करके और लोक भाषा में, आप समझ लीजिए ढूंढाड़ी भाषा में, उन्होंने उस समय यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ लिखा था। और इसमें शुद्ध अध्यात्म की बात है, आत्मा की बात है, अपने जीवन, अपने आत्मा के कल्याण की बात यहाँ बताइए कि हम किस किस प्रकार से दुखी हैं। अनादिकाल से हम दुखी हैं, नाम कर्म के उदय से हमें कितना दुख है वो बता रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। पढ़ते हैं, तथा नाम कर्म के उदय से गति, जाति, शरीरादि उत्पन्न होते हैं। 3 तरह के भेद यहाँ बताए। एक तो गति, 4 तरह की गतियां हैं। जाति में अगर हम देखें तो मनुष्य जाति, तिर्यन जाति, देव जाति, इस तरह के भेद पड़ जाते हैं। शरीर आदि, हमारा शरीर है मनुष्य शरीर, है ना। 5 तरह के जो शरीर हैं, औदरिक, वैकृतिक, आहारक, तेजस और कारमाण, ये शरीर भी जो है नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। अब अगर हमारा पुण्य का उदय है तो बहुत अच्छा शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा। पाप का उदय है तो कुरूप शरीर मिलेगा। आपने देखा होगा किसी किसी के 2 धड़ एक साथ मिले हैं, 2 भाइयों के, 2 बहनों के, और है ना, अंगों पांग मिले हुए हैं। ऐसे कितने हमें जो है वो देखने में, सुनने में आते हैं। तो ये शरीर नाम कर्म के उदय के कारण ऐसा है ना, शरीर उत्पन्न होना इस तरह का, या अंग उपांग सही नहीं होना, किसी की 6 उंगलियां होना, किसी की 1 उंगली लटके हुए होना, तो ये सब भी जो है अंग उपांग जो है वो नाम कर्म के उदय से है। ऐसा हमने पूर्व में नाम कर्म बांधा होगा, जिसके कारण वैसा शरीर मिला है। अभी भी हमें जो शरीर प्राप्त है, वह शरीर जो है उस पूर्व में किए गए नाम कर्म के उदय का ही फल है, जो उदय में आ रहा है ना। अभी हम उसको एट प्रेजेंट भोग रहे हैं, जिस शरीर में हमारी शुद्धात्मा विराजमान है।
और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं, और पाप के उदय से ऐसे ऐसे संयोग बनते हैं तो वह दुख का कारण है। काला रूप होना, है ना, और कुछ होना, दुबला पतला शरीर होना, ठिगना शरीर होना, ये सब जो है नाम कर्म की अवस्थाएं हैं। सो यहाँ सुख मानना भ्रम है, और उसको अगर हम सुख मान के बैठ जाएं तो ये भ्रम है, ये तो शरीर का है ना। वो कई ऐसे भजन भी आते हैं, काला नहीं गोरा नहीं भगवान आत्मा, है ना। शरीर को हमने काला और गोरा मान रखा है, लेकिन आत्मा तो जो है ना काली है ना गोरी है। आत्मा तो आत्मा है, वो तो अमूर्तिक है ना। उसको किसी कोई उसको देख नहीं सकता है ना। वो इंद्रियातीत इसको बोला गया है कि वो इंद्रियों के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय से हम आत्मा को नहीं देख सकते, अपनी आंखों से हम आत्मा को नहीं दे सकते। आत्मा जो है अनुभव गोचर कहा गया उसको। शास्त्रों में आत्मा का क्या लक्षण दिया? अनुभव गोचर, है ना। आप उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको बखान नहीं कर सकते हैं, है ना। आत्मा के वैभव को, आत्मा के प्रसिद्धि को जो शास्त्रों में बताया गया है वो तो बहुत कम है। एक्चुअल में आत्मा का आनंद तो उससे कहीं गुना है। वो उदाहरण आता है, अगर आपसे कहा जाए सर नींबू का स्वाद कैसा है, तो व्हाट यू विल गिव द आंसर कि साहब नींबू का स्वाद तो जो है वो खारा, वो अपने कैसा खट्टा है। लेकिन क्या खट्टा ही नींबू का स्वाद है? कहेंगे नहीं, है ना। उसका स्वाद एक्चुअल में कैसे आए कि साहब उस नींबू के दो फाड़ करें और उसका रस जो है वो जिह्वा पर एक दो बूंद डालें, और जो उसका आनंद, जो स्वाद आए वो रियल में स्वाद है। तो सेम वैसे ही शास्त्रों में कितना भी बताया हो आत्मा ऐसा है ना, शुद्ध है, निरंजन है, सच्चित आनंदमय है, लेकिन फिर भी ये सब लक्षण देने के बाद भी जब तक हम आत्मा को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम उसके आनंद को भोग नहीं सकते। तो ये तो क्या है, जब है ना मरने पर ही स्वर्ग होता है, बोलते हैं ना, मरो तो ही स्वर्ग मिले। तो ऐसे ही आत्मा में डूबो तो ही आनंद मिले, अदरवाइज आनंद मिलने वाला नहीं है। तथा यह दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है, वह भी झूठे हैं। अगर दुनिया में देखा जाए तो कॉस्मेटिक्स का इतना बड़ा व्यापार है, इतना बड़ा व्यापार है, करोड़ों अरबों मिलियंस में जो है कॉस्मेटिक्स का व्यापार चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि साहब नाम कर्म का सही ज्ञान नहीं है। हम शरीर को गोरा, चेहरे को हमें क्या है कि साहब चेहरा हमारा गोरा होना चाहिए, बाल हमारे काले होने चाहिए, है ना। हर तरह से हमारा जो शरीर ऐसा वैसा होना चाहिए। तो कह रहे कि साहब ये अगर आपको पता होगी, ये तो सब नाम कर्म की अवस्थाएं है ना। बाल ऊपर के बाल काले से सफेद होना नाम कर्म का परिवर्तन। जब तक काले थे तो पुण्य का उदय था, अब सफेद हो गए तो पाप का उदय शुरू हो गया है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये प्रतीति कराता है। अब देखिए पुराणों में कथा आती है दशरथ राजा की। दशरथ राजा ने अपना एक बाल मिरर में देखा, है ना, दर्पण में देखा, एक बाल उनके माथे का जो है वो या दाढ़ी का सफेद देख लिया, तो उन्होंने वैराग्य ले ली, है ना, मुनि दीक्षा धारण कर ली। और हमारे साथ पूरे सारे सफेद हो जाए तो हम कभी जो है वो धर्म में थोड़ा सा भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, इतने कठोर हम हो चुके हैं। तो वो यही कह रहे हैं, तथा यह दुख के कारण मिटाने का, हम अनेक दुख के कारण अगर काले हो गए हैं, चेहरा थोड़ा वैसा हो गया है, दाग पड़ गए हैं, पिंपल्स आ गए हैं, तो कितने है ना कॉस्मेटिक्स और डर्मेटोलॉजिस्ट और उनके पास भटकते हैं और उनसे कोई समाधान निकालते हैं। शरीर में कहीं कुछ भी कुछ हो जाए, है ना, तो हम उसके लिए कितने जतन, कितने उपाय करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, दुनिया भर की चीजें जो है आजकल चल गई हैं, उन सबको करने का प्रयास हम लोग करते हैं। लेकिन वो करें वो सब झूठा है। सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शनादिक। आपको नाम कर्म के उदय से बचना है तो सम्यक दर्शन होना जरूरी है, आत्मज्ञान होना जरूरी है, उसके बिना संभव नहीं है। तो सबसे पहला काम तो हमें सम्यक दर्शन करना है, न कि जो है वो आता ना पूजन में, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया, है ना। अब मल मल करके हमने नहाया, लेकिन फिर भी जो है वो हमारा शरीर जो है उसका कोई भी वो फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि शरीर जो है वो कैसा है, नव द्वार, है ना। छह डाला में दौलत राम जी ने शरीर की असुचिता, अपवित्रता का वर्णन किया। जैन धर्म जो है
वो शरीर और आत्मा से भेद विज्ञान कराने वाला धर्म है। अगर आप जैन धर्म में देखेंगे तो जैन धर्म में सिर्फ और सिर्फ शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान, ये जैन धर्म का सार है। हमारे 2400 तीर्थंकरों ने क्या किया, तो शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान किया। 63 शलाका पुरुष क्यों प्रसिद्ध हैं, क्योंकि शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान की कला को वो जानते हैं। अच्छा, जगत में कोई पूज्य कब होता है, तो कह रहे वही व्यक्ति पूज्य होता है जो शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की कला को जानता है। 3 लोक का नाथ कौन बनता है, तो कह रहे 3 लोक का नाथ वही बनता है जो शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की कला को जानता है। तो जिसे ये इसमें एक्सपर्ट है, दुनिया अपने आप उसके सामने नतमस्तक होती है। वो मनुष्यता एक कविता है जिसकी मैं बार बार चर्चा करता हूँ, उसमें महात्मा बुद्ध का एक वर्णन दिया मैथिली शरण गुप्त जी ने। उन्होंने लिखा, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। क्या हुआ कि जब महात्मा बुद्ध साधु बने बने ही थे, तब लोगों ने उनका खूब विरोध किया कि ये तो ढोंगी है, ये तो ऐसा है, पाखंडी है, लोगों को बहकाता है ना, ये सही राह नहीं बताता है, इसके यहाँ मत जाना। इस तरह के न जाने कितने कितने जो है महात्मा बुद्ध के विरोध में लोग खड़े हो गए थे। देखा ना, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। कह रहे कि महात्मा बुद्ध का जो विरोध था, वो उनकी काइंडनेस को देख के, दया को देख करके लोग बह गए उनके सामने, उनकी दया के सामने लोगों को झुकना पड़ा। एंड नाउ द पीपल आर, है ना, आज जो है वो लोग जो है उस बुद्धा को भगवान मानते, उसको गॉड मानते। लेकिन विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। क्या आज दुनिया उस गौतम बुद्ध के सामने नहीं झुकती? लोग अपने घर में बुद्धा ला करके रखते हैं ताकि वो देख देख करके खुश हो, है ना। घर में ऐसा कई लोग, वो आपको अगर आप उनके झांसे में आएंगे, जो भी ये आर्कियोलॉजिस्ट और ये जो घर के वास्तु वाले होते हैं, तो वो जरूर कहेंगे कि साहब मुख्य द्वार के सामने ही जाते ही एक बुद्धा जी का, है ना, स्टैचू रख दीजिए, ताकि जो भी घर में घुसे तो प्रसन्नता से घुसे, है ना। लेकिन कह रहे कि ये तो नाम कर्म का होता है कि शरीर की खुशी, प्रसन्नता, ये सब जो है वो कर्म के अधीन है, और कर्म व्यवस्था नहीं समझते हैं, अज्ञानी रहते हैं तो दुखी होते हैं, और उसका कोई समाधान नहीं है। एक शब्द में टोडरमल जी ने कर्मों के निवारण का सॉल्यूशन बता दिया है। सम्यक दर्शनादि ही द्रव्य कर्म की निवृत्ति का कारण है। अगर हमें सम्यक दर्शन होता है तो कर्म का आश्रव रुकेगा, और कर्म का आश्रव रुकेगा तो संवर होगा। संवर मतलब धर्म की शुरुआत, निर्जरा मतलब धर्म की प्रगति, और है ना पूर्ण निर्जरा मतलब हो गया धर्म की उपलब्धि। इसका नाम जो है वो एक्चुअल में धर्म है। तो संवर और निर्जरा कैसे हैं? उपादेय हैं हमारे लिए, है ना। आश्रव और बंध कैसे हैं? तो साहब हे हैं, छोड़ने लायक है। कभी भी कर्मों का आश्रव नहीं हो, इनकमिंग नहीं हो। जो ऑलरेडी स्टोरेज है उसकी क्या हो जाए, निर्जरा हो जाए, वो हमें चाहिए, वैसी अवस्था चाहिए। उसके लिए स्वाध्याय जरूरी है, उसके लिए तत्व चिंतन जरूरी है, उसके लिए एकाग्रता जरूरी है, एकांतवास जरूरी है उसके लिए, है ना। हम सोचे कि बहुत समूह में रह करके और हम धर्म कर लेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। 24 तीर्थंकरों में किसी का नहीं हुआ, है ना। वो भी बड़े डिस्टर्ब होते थे राजपाट में, सारा वैभव में, और उसमें फंसे रहते थे, तो उनको आत्मज्ञान नहीं हो पाता था। तो उन्होंने वो सब छोड़ा, है ना, घर छोड़ा, वैभव सब छोड़ा, समझा जगत असार कि तुमने छोड़ दिया संसार। ये भजन में आता है ना कि उन्होंने घर छोड़ा, वैभव छोड़ा, और जगत को क्या समझा, तो कह रहे जगत समझा जगत असार, है ना। जगत को असार समझा, तब जाकर के उन्हें क्या हुआ, कर्मों के अभाव रूप निर्जरा प्रकट हुई, और सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, और फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई। सो नाम कर्म के ऐसे 93 भेद गिनाए हैं शास्त्रों में, उसकी चर्चा फिर कभी रहेगी तो करेंगे। लेकिन अभी तो ये समझे कि जैसे सुस्वर है, अच्छा स्वर मिलना, वो भी नाम कर्म की प्रकृति है। अच्छा शरीर मिलना, अच्छा स्वर मिलना, सुगंध दुर्गंधमय शरीर होना, किसी किसी के शरीर से बहुत बदबू आती है, वो पास में बैठ जाए तो उल्टी हो जाए उसकी। तो ऐसा ऐसा यह जो है वह सारा कर्म के उदय से, नाम कर्म के उदय से होता है।
जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हुए किया, वैसा यहाँ भी जानना। जैसे वेदनीय में वर्णन किया था, वैसे ही हमें यहाँ भी समझना है। वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से निरूपण की समानता जानना। जैसा हमने वेदनीय में पढ़ के आए हैं, सेम वैसे ही यहाँ नाम कर्म के अंतर्गत भी उसको हमें जानना चाहिए। पहली बात अभी हमने जो सीखा वो है नाम कर्म। नाम कर्म का नाम ही नाम है, ये भी एक गजब का वो है कि इसका नाम ही नाम कर्म है। नाम मतलब है अनेक रंग रूप दिलाने वाला, शरीर का शरीर दिलाने वाला, है ना। ये सब नाम कर्म के उदय से होते हैं। सुस्वर होना, दुस्वर होना, सुगंधमय शरीर होना, दुर्गंधमय शरीर होना, या नरक में जाना, स्वर्ग में जाना, है ना, ये अपने मनुष्य बनना, तिर्यंश बनना, चारों गतियां नाम कर्म के खाते में आती हैं। पांचों शरीर नाम कर्म के खाते में आते हैं। जितने ये गंध हैं, वो दुर्गंध सुगंध दोनों नाम कर्म के खाते में आते हैं। ऐसे करके 93 प्रकृतियां नाम कर्म की हो जाती। और वो सब जो प्रकृतियां हैं, अगर नाम कर्म नहीं रहता है तो उससे जो है, देखिए नाम कर्म के आश्रव का ये अपने क्या कहते हैं, 6वें अध्याय तत्वार सूत्र जी के 6वें अध्याय में, उसमें उमा स्वामी भगवान ने बहुत अच्छा वर्णन किया कि चार गतियां कैसे कैसे मिलती हैं। उसके साथ ही नाम कर्म और गोत्र कर्म के आश्रव के कारण भी गिनाए 6वें अध्याय में। देखिए, बहु आरंभ परिग्रह से नरक से आयुष, अगर आप देखेंगे तत्वार सूत्र का 6ठे अध्याय का, ये है 15 नंबर का सूत्र। उसमें लिखा है कि बहुत आरंभ और परिग्रह नरक गति का कारण है। 16वें नंबर का सूत्र है माया तिर्यक योन्यस्य, मायाचारी तिर्यंच गति का कारण है। उसके बाद 17वें नंबर का सूत्र है अल्प आरंभ परिग्रहत्वम मनुष्यस्य। तो कह रहे अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह ही मनुष्य गति का कारण है। अगर मनुष्य गति नाम कर्म बांधना है तो परिग्रह कम रखिए। जितना ज्यादा परिग्रह होगा, इम्पॉसिबल कि यू विल बी नेक्स्ट जो हमें भव मिलेगा वो मनुष्य भव मिलेगा, है ना। बहुत आरंभ परिग्रह वाला मर करके तहते चय था, है ना। अब देखिए मर करके कहा जाए, घोर स्वब्र सागर, उसके लिए स्वब्र सागर बोला है। 6 डाला में घोर स्वब्र सागर में प्रयोग, नरक गति बोली है ना। बहु आरंभ परिग्रह, बहुत परिग्रह रखोगे तो नरक गति में जाओगे, कम परिग्रह रखोगे, जितनी आवश्यकता है उसी में खुश रहोगे, तो हो सकता है कि आप आगे जो है वो मनुष्य गति, मनुष्य पर्याय मिले। और स्वभाव मार्गवंश, और उसमें स्वभाव की मृदुता भी होना चाहिए। ये भी और जोड़ दिया, मनुष्य के लिए स्वभाव में मृदुता होना बहुत चाहिए, और वही नहीं है ना। आज अगर हम देखें तो हमारे स्वभाव में मृदुता नहीं है, साधर्मी के प्रति वात्सल्य की भावना नहीं है, एक दूसरे की टांग खींच करके आगे बढ़ने की होड़ है, सबको लगा है कि हम आगे बढ़ जाए, है ना। तो अंदर में मृदुता नहीं है। तो स्वभाव में मृदुता होना चाहिए। अल्प आरंभ तो हो ही हो, लेकिन साथ में स्वभाव में मृदुता होने, कृपणता नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत दिल खोल करके सबके प्रति प्रेम की भावना, प्रेम लुटाने में क्या कंजूसाई, है ना। किसी के साथ प्रेम से बात करने में, हंसी खुशी से बात करने में किस बात की कंजूसाई। तो जब भी जिससे मिले तो डेफिनेटली हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, है ना, उसके बारे में पूछें, उसके परिवार के बारे में पूछें, भाई सब कुछ है, साता है, अनुकूलता है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, घर में मम्मी पापा सब सुखी हैं, शांति है, कोई आपको तो दिक्कत नहीं है। इस तरह से जब हम किसी के प्रति व्यवहार रखते हैं तो डेफिनेटली एक दिल के तार भी जुड़ते हैं। और जब दिल के तार जुड़ते हैं तो डेफिनेटली अगर आप उसे अगर वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति धर्म में स्थिर नहीं है, तो अगर आप प्रेम से प्यार से बात करोगे तो वो धर्म में स्थिर भी हो जाएगा बाद में। लेकिन हम चाहें कि सब घर में माता जी तो धार्मिक है, लेकिन बाकी का कोई जो है वो परिवार में धार्मिक नहीं है। अब माता जी कुड़कुड़ा रही हैं कि ये क्यों नहीं करते हैं, ये उपवास क्यों नहीं करते हैं, ये एकासन क्यों नहीं करते हैं, ये जो है स्वाध्याय क्यों नहीं करते, ये मंदिर क्यों नहीं जाते। कि नहीं, आप अगर ऐसी सिचुएशन भी हो तो भी उसके साथ, परिवार वालों के साथ, समाज के लोगों के साथ बहुत ही प्रेम से और बहुत अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। और अपना व्यवहार ही दिखता है तो वो व्यवहार होना चाहिए वैसा, और वो व्यवहार होगा तो फिर हम आगे जाकर के उसको धर्म के मार्ग में लगा सकते हैं।
अगर यहाँ ही खड़े होकर के और हम जो है वो उनको गाली गलौज करने लगे, उनको अपशब्द बोलने लगे, तो नोबडी विल कम एंड लिसन, है ना। तो अगर आप वो चाहते हो कि लोग आपकी सुने, हमारी सुने, तो हमें पहले तो सुनने की आदत रखनी होगी। पहले हम सुनने लिसनर बने, है ना। हम अगर लिसनर बनते हैं, हम उसकी सुनते हैं बड़े इत्मीनान से, तो वो सामने वाला हमारी भी सुनेगा। लेकिन हम दुनिया में यह है कि हमें अपनी सुनानी है, सामने वाले की हमें नहीं सुननी है। तो मेरी सुन, है ना, तेरी कोई और तीसरा सुनेगा। ये अगर हम रखेंगे तो डेफिनेटली हम दुखी होंगे। वो सही सुख का कारण नहीं है। सही सुख का कारण, नाम कर्म के अभाव का कारण तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमय परिणति ही है। अपने आत्मा के भान की परिणति ही कर्मों के अभाव का कारण है। आप देखिए 2400 तीर्थंकर वन जंगल में जाके आत्मा की लीनता को उन्होंने बढ़ाया, तो निर्जरा बढ़ी, और निर्जरा बढ़ी तो कर्मों का क्षय हुआ, और कर्मों के क्षय का फल क्या हुआ, तो कह रहे लोकाग्र पूज्यता हो गई, 3 लोक के नाथ अधिपति बन गए। तो ये चीज जो है, पूज्यता किसी जाति या किसी व्यक्ति से नहीं आती। पूज्यता जो है उसके गुणों की प्रगाढ़ता से, गुणों के विकसित होने से, गुणों के विकास से आती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई सा भी जीव हो। अब देखिए, सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन, भगवान महावीर की सिंह की पर्याय में जब सम्यक दर्शन हुआ, तो वो सिंह भी पूजनीय है ना, वो भी स्तुत्य है। पूजनीय तो क्या कहे, लेकिन स्तुत्य है। क्यों? क्योंकि वहां उसे आत्मभान हो गया और निकट भविष्य में वो आगे जाके तीर्थंकर बन गया। लेकिन अगर जो है वो गृहस्थ रहे, और चाहे कितने बाह्य में कितने उपवास आदि कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन अंतर में आत्मभान नहीं है, तो वो सारा जीरो है शास्त्र के हिसाब से। उसका जरा भी जो है वो किसी काम का उसमें नहीं है। आगे जो है दूसरा कर्म है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। इसमें आगे और जो है वो बहुत बढ़िया चर्चा की थी, क्योंकि मैंने 3 गतियों की तो चर्चा आपको की। तत्वार्थ सूत्र में देव आयु कैसे मिलती है इसकी चर्चा भी की। 20वें सूत्र में सराग संयमा संयमा अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य, कह रहे कि सराग संयम होता है और अकाम निर्जरा होती है, तो देव गति का कारण, बाल तप आदि भी जो है देव गति के कारण वहां पर बताए हैं। सम्यक तो भी देव आयु का आश्रव का कारण। अगर सम्यक दर्शन है तो सम्यक दृष्टि नियम से जो है वो देव आयु की प्राप्ति करता है। अब देखिए, शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण गिनाए हैं। 22वां सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामना। शुभ नाम कर्म का गोत्र, देखिए नाम, देखिए जितने भी ये अपने क्या कहते हैं अघातीय कर्म है, उसमें 2 भेद हो जाते हैं, शुभ और अशुभ की तरह। तो शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। तो शुभ नाम कर्म में क्या होता है, कैसे होता है, तो कह रहे योग वक्रता और विसंवाद, ये अशुभ नाम कर्म के, ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव हैं। ठीक है, अगर हमें योग में वक्रता है, वक्रता मतलब टेढ़ापन, है ना, मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये तीनों की एकता नहीं होना, है ना। मन में, अब 10 लक्षण में हमने पूजन में पढ़ा था, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। लेकिन हमारा क्या होता है कि मन में होए सो वचन जो है वो कुछ और ही निकलता है, वो तो निकलता नहीं है, और वचन में जो है उसका उल्टा ही तन में होता है। तो हमारे मन वचन काय की एक रूपता नहीं होती। मुनिराजों के मन वचन काय की एक रूपता होती है, तो उनके वहां नाम शुभ नाम कर्म होता है, या नाम कर्म की निर्जरा होती है। और हमारे यहाँ मन वचन काय की एक रूपता नहीं है, हमारे मन में कुछ और भरा है, बोलते हम कुछ और है और करते कुछ और ही हैं। तो ये तीनों चीजें जो है वो बड़ी घातक हैं, और न सिर्फ ये भाव खराब करने वाली है, बल्कि भव भवांतर हमारा जो है वो बर्बाद करने वाली। इसलिए मन में, वचन में और काया में एक रूपता होना बहुत जरूरी है। बहुत, है ना, निर्मल होना चाहिए हमारा मन जो है, वो एकदम शुद्ध पवित्र होना चाहिए। सबके प्रति समता की भावना, किसी के प्रति राग द्वेष की भावना नहीं हो, सबके उदय की भावना, सर्वोदय की भावना जिसे बोलते। भगवान महावीर तीर्थंकर क्यों बने? क्योंकि उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई, उन्होंने सबके उदय की भावना भाई। तो जो जीव सबके उदय की भावना भाते हैं वो तीर्थंकर बनते हैं।
तो अगर हमें तीर्थंकर बनना है, हमें मोक्ष में जाना है, तो हमें करना चाहिए कि नहीं? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, बोलते हैं ना कि भगवान जिस पंथ पे चले हैं, अगर हम संस्कृत में एक उक्ति है, महाजनो येन गतः सह पंथ, है ना। देखो, आप बड़े बड़े विद्वानों ने ये कहा कि महान लोग जिस पंथ पर चलते हैं वही पंथ हमारे लिए चलने अनुकरण करने लायक है, और कहीं भटकना नहीं है ना। जहां सीधा सीधा मार्ग है, मोक्ष का मार्ग सीधा है, यहाँ कोई टेढ़ेपन का काम नहीं है, लेकिन हमारे अंतर में योग की वक्रता है ना। मन वचन काय योग हमारा एक नहीं है, तो इस कारण से वक्रता होने से अशुभ नाम कर्म बनता है, और अशुभ नाम कर्म के उदय से दुस्वर, दुर्गंधमय शरीर, काला शरीर, है ना, न चाहते हुए लोग आपके शरीर को पसंद है। कई बार तो ये भी होता है, शरीर सुंदर हो लेकिन यश कीर्ति का उदय नहीं हो, तो चाहे वो कितना सुंदर शरीर हो तो भी लोग उसकी बुराई करें। और कोई काला कलूटा हो लेकिन बहुत ज्ञानी हो, बहुत विद्वान हो, तो उसकी प्रशंसा करें। हाँ, देखिए, एक उदाहरण, एक कहानी आती है संस्कृत में, अष्टावक्र की, है ना। अष्टावक्र का नाम ही था उनका, अष्ट मतलब 8 होता है, वक्र मतलब टेढ़े। तो अष्टावक्र अपने बॉडी से 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, है ना, एकदम कुरूप। ये नाम कर्म का ही एक उदय समझ लीजिए, अशुभ नाम कर्म के उदय से अष्टावक्र अपने शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। उन्हें देख करके लोग घृणा करते थे, और शक्ल सूरत से भी काले थे। अब क्या, वो उनके पिता जो बड़े विद्वान थे, तो वो पिता शास्त्रार्थ करने के लिए राजा के दरबार में गए हुए थे। अब 2 दिन से वो वापस नहीं लौटे, तो यहाँ अष्टावक्र को बड़ी चिंता होने लगी कि पता नहीं क्या हो गया पिताजी को, है ना। पहले तो जंगल वंगल हुआ करते थे, तो राजा महाराजा को मिलना, कहीं जंगल में किसी ने मार तो नहीं दिया, कोई जंगली जानवर खा तो नहीं गया। तो उसको बड़ी चिंता हुई अष्टावक्र को। उसने माँ से जिद की कि मामा, मैं जाके देखता हूँ पिताजी क्यों नहीं आए अभी तक, मैं वहां राज दरबार में जाके राजा से पूछूंगा, और मैं जाके लेके आता हूँ। तो माँ ने उसे बोला कि बेटा मत जा। माँ जानती थी उसके शरीर को देख करके कि वहां राज दरबार में तेरे को पहले तो कोई घुसने नहीं देगा, और घुसोगे तो लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे। तो माँ ने मना कर दिया कि बेटा मत जा, आ जाएंगे वो 1-2 दिन में, जैसा भी आ ही रहे होंगे। लेकिन वो माना नहीं, और वो जीत करके माँ ने फिर जाने दिया। तो वहां जैसे तैसे पहुंचा, राजा भोज का दरबार लगा हुआ था, तो महाराजा भोज के दरबार में वो पहुंचता है। और जैसे ही वो अष्टावक्र महाराजा के दरबार में पहुंचता है, जो दरबारी लोग थे, मंत्री लोग थे, वो जोर से हंसने लगते हैं उसके शरीर को देख करके, है ना। संस्कृत में पाठ है, उसमें ये लिखा सट्टहासम, स अट्ठहास मतलब बहुत खिलखिला करके उसके शरीर को देख करके मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। तो उन मंत्रियों को और उन संतरियों को सबको देख, हंसता हुआ देख करके वो अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगा। अब जो है वो राजा भोज का माथा ठनका कि भाई, मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि मेरे मंत्री लोग क्यों हंस रहे हैं, लेकिन फिर वो महाराजा भोज उससे पूछते हैं कि अष्टावक्र भाई, तू ये बता कि तू क्यों हंस रहा है, मैं ये तुम्हारे हंसने का कारण नहीं जान पा रहा। तब जो अष्टावक्र जवाब देता है वो वाकई सुनने लायक है और समझने लायक है। वो कहता है, महाराज, आज तक तो मैंने ये सुना था कि आपके दरबार में ज्ञानियों का आप जगह देते हैं। वैसे राजा भोज को सब, राजा भोज के दरबार में प्रसिद्धि थी ये कि वे अपने जो भी मंत्री वगैरह होते थे वो सब टैलेंटेड होते थे, उनकी परीक्षा करके फिर वो राज दरबार में बिठाते थे। तो कह रहे, महाराज, मैंने तो सुना था कि आपकी मंत्री सभा या मंत्री परिषद विद्वानों की सभा है, लेकिन ये तो मेरी शरीर को देख करके हंस रहे हैं, तो इनकी अज्ञानता को देख करके मैं उन पर हंस रहा हूं। फिर जो है वो अष्टावक्र वहां शास्त्रार्थ करता है, क्योंकि वो स्वयं भी इतना ज्ञानी था, तो वो शास्त्रार्थ करता है और बड़े बड़े विद्वानों को छक्के छुड़ा देता है। और वो राजा भोज उसे फिर जो है सम्मान के साथ, उसके पिता के साथ उसे वापस, है ना, राज्य सम्मान के साथ जो है उसे वापस घर भेजते हैं। तो बात यह है कि चाहे शरीर कैसा मिला हो, लेकिन उस शरीर के प्रति घृणा करना या उसमें मद करना, अहंकार करना कि मैं सुंदर, है ना। वो एक गीत भी आता है ना फिल्म में, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, है ना। गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा, कि 1-2 दिन में ही ढल जाने वाला है, और कितने समय तक रहने वाला है ना। जो जैसा सुंदर मैं 20 साल में था,
वैसा 40 साल में नहीं हूँ। अब 40 साल के बाद 60 साल में जाऊंगा तो और कुछ हो जाएगा। ये तो क्षण भंगुर है, शरीर तो नाशवान है ना, ये सदा काल नहीं रहने वाला। ये उन्होंने मनुष्यता में एक लाइन लिखी हुई मैथिली से, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। कह रहे कि ये शरीर, देह मतलब शरीर, ये शरीर अनित्य है, इसके लिए अनादि जीव को डरने की क्या जरूरत है ना। लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये जो है वो प्रतिभान, ये अंतर में श्रद्धान होना चाहिए। कह रहे कि ये शरीर तो नाशवान है, नष्ट होने वाला है, शरीर सदाकाल रहने वाला नहीं है। जैसा मैं बचपन में सुंदर दिखता था वैसा अब नहीं हूं, आगे भी नहीं रहूंगा, है ना। जैसी जैसी अवस्था उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रोग भी बढ़ते जाएंगे, तो मैं सदाकाल वैसे रहने वाला नहीं हूँ। तो मेरा शरीर नहीं रहने वाला, मैं तो सदाकाल रहने वाला हूँ। मेरी अपनी शुद्ध आत्मा, मेरा ज्ञान, मेरा आत्मा, ये सदाकाल यंग रहने वाला है, वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। आत्मा किसी की बुढ़ी हुई है तो कह रहे आत्मा किसी की बुढ़ी नहीं होती, है ना। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझा। आत्मा के स्वभाव के हिसाब से देखें तो तीनों में सिमिलरिटी है। एकेंद्रीय जीव में जो ज्ञान आत्मा है, ज्ञानात्मा है, वही हाथी के जीव में है, वही डायनासोर में है, वही हमारे में है, वही देवों में है ना। जीव मात्र की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। तो अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। इस शरीर के लिए जो आत्मा सदाकाल रहने वाली है, अनादि से अनंत तक की इसकी यात्रा है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। जिसको ये ज्ञान हो जाए उसे ये श्रद्धान होता है कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। जिसे ये ज्ञान नहीं है वो दुखी होता रहता है, वो सोचता है कि हाय राम मैं मर गया, है ना, मेरा ऐसा हो गया, मेरे घुटनों में दर्द होने लगा, अब घुटना बदलवाना पड़ेगा, अब ये करवाना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो ये करवाना पड़ेगा, ये गोलियां खानी पड़ेगी, इतना ये करना पड़ेगा, ट्रेडमिल पे चलना पड़ेगा, है ना, न जाने क्या क्या हम सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो है वह ये जो शरीर का आवरण, शरीर का जो परिवर्तन, ये सब नाम कर्म के उदय से होता है। और नाम कर्म का ये बताया, अशुभ कर्म जो है योग की वक्रता और विसंवाद, है ना, ये दो कारण है जिसके कारण से अशुभ नाम कर्म बनता है। तो अब कम से कम जो बंध गया वो तो बंध गया, लेकिन आगे से हम जो है मन वचन काय की एकता रखेंगे, ये निर्णय करें। और कभी है ना देव शास्त्र गुरु के प्रति कोई विसंवाद की भावना नहीं रखेंगे, तत्व के प्रति कोई विसंवाद की भावना नहीं रखेंगे, तो आगे जो है वो अशुभ नाम कर्म नहीं बंधे, है ना। वो तो बीती ताही बिसारी ले आगे की सुधी ले। अभी तक तो हमें पता ही नहीं था साहब कि नाम कर्म कुछ होता है। और अगर हम ये तो हम करते आ रहे हैं, हमारे तो मन वचन काय में तो एकता होती ही नहीं है, सुबह उठते ही चालू हो जाते हैं, हम बोलते कुछ हैं जाते कुछ हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे ये नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म के आश्रम का कारण कौन है आप जानते हैं? सबसे बड़ा कारण है हमारे हाथ में 24 घंटे रहने वाला मोबाइल, वो अशुभ नाम कर्म का आश्रम का कारण है ना। वो अब देखो आधुनिक अगर तत्वार सूत्र लिखा जाएगा तो उसमें जरूर ये लिखा जाएगा कि आदमी मोबाइल पे है, बात तो कर रहा है कि साहब हाँ यहाँ है ना, घर में बैठा है, लेकिन बोलता कहाँ है, सब मैं मार्केट में हूँ अभी नहीं आ सकता, मैं यहाँ हूँ, मैं फला हूँ, मैं वहां हूँ, और न जाने कितने झूठ बोलता है। सो वो जो झूठ है, वो झूठ का कारण है मन वचन और काय की एक रूपता नहीं होना। सो उसका कारण वहां बताया। उसके बाद लिखा शुभ कैसा है, तो कह रहे तद विपरीतभ्यम। देखो कितने छोटे सूत्र में उमा स्वामी भगवान ने उसका नाम कर्म के आश्रम का, शुभ नाम कर्म के आश्रम का सॉल्यूशन बताया। क्या लिखा? तद विपरीतम शुभस्य। ये आप देखेंगे 6वें अध्याय का 23वें नंबर का सूत्र है। 22वें नंबर में कहा कि मन वचन काय की एकता नहीं है, विसंवाद है तत्व के प्रति, तो वहां पर आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान नहीं है, इसका नाम विसंवाद है। ठीक है, हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसका नाम हमें विसंवाद है। वी हैव अ डाउट, ठीक है, कि हम कौन है ये हमें पता नहीं, तो ये सबसे बड़ा डाउट है और अनादिकाल से चला आ रहा है, ये कोई नया नहीं है। हु एम आई, इसका आंसर हमने नहीं ढूंढा अभी तक। सो हमें पहला काम ये करना है कि हु एम आई, मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। प्रति रविवार को हम बैठते हैं, लेकिन हम कितना ढूंढ पाते हैं, ये हम सब अपने दिल पे है ना हाथ रख के देखें। सो तद विपरीतम शुभस्य, मतलब मन वचन काय की एक रूपता और विसंवाद नहीं होना, संवाद होना, तत्व के प्रति श्रद्धान होना, इसका नाम शुभ कर्म, शुभ नाम कर्म का आश्रय है।
है ना। हालांकि आश्रव दुख कार घनेरे, कोई भी आश्रव सुखमय नहीं है, क्योंकि ये आठों कर्म छोड़ के सिद्ध बनते। तो इसलिए नाम कर्म भी कोई अच्छा नहीं है। शुभ कह दिया तो सब अच्छा है कि बहुत है ना, शुभ करना चाहिए, कि शुभ करना नहीं है ये भी त्याज्य ही है, छोड़ने लायक है। लेकिन शुभ नाम कर्म, अच्छा शरीर, आगे के भाव में अच्छी अनुकूलताएं, है ना, ये सब कैसे मिले? तो कह रहे हैं कि अगर आपके मन वचन काय में एक रूपता है और आपके विसंवाद नहीं है, तो डेफिनेटली आपको जो है अगला भाव जो मिलेगा वो भी अच्छा मिल सकता है। इस तरह की चर्चा अपन ने शुभ नाम और अशुभ नाम के माध्यम से आज यहाँ पर नाम कर्म की चर्चा अपन ने की। आगे देखते हैं गोत्र कर्म। अभी हमारे पास टाइम है 10 मिनट का। गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति पढ़ते हैं। नमन भैया आप पढ़ो जरा, थोड़ा सा ये पैराग्राफ आप पढ़िए। तथा गो, अ, गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। वहाँ उच्च उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है और नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। वहाँ कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता, इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है। परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कोई उच्च कुल का निम्न कार्य करे तो वह नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई श्लाघ्य श्लाघ्य श्लाघ्य। श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोभादिस लोभादि लोभादिक से उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ लिखा है गोत्र कर्म। अब जो अगला और अंतिम कर्म है गोत्र कर्म। सो गोत्र नाम से हमें समझ में आता है गोत्र के दो भेद हैं गोत्र कर्म के, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। गोत्र कर्म की दो मेन प्रकृतियां हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं और भी ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर गोत्र कर्म की मेन दो प्रकृतियां हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ठीक है। सो देखिए गोत्र कर्म के उदय से उच्च और नीच कुल में उत्पन्न होता है। जैसा गोत्र कर्म बंधा है ना, शुभ गोत्र कर्म बंधा है तो उच्च कुल मिलेगा, अशुभ गोत्र कर्म बंधा है तो नीच कुल में जन्म लेगा। कुछ भी बनेगा, है ना, चांडाल आदि के उसमें जन्म ले लेगा। कहीं ऐसी गतियों में जहां मध्यमास मधु का सेवन होता है, ऐसे संयोग जहां देव शास्त्र गुरु का सानिध्य ही नहीं है, जैन धर्म ही नहीं है, ऐसे किसी कुल में पैदा होगा। वहां उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है ना। ये भी अहंकार है। देखो मद में है ये, आप देखिए कुल का मद, ये भी एक मद है। बड़े कुल में पैदा हो गया तो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग गया। अहंकार इस संसार में सबसे बड़ा कारण है गर्त में ले जाने वाला। राक्षस, आप देखिए रावण को भी अहंकार ने नहीं छोड़ा। तो अहंकार एक ऐसी चीज है, अहम की भावना, अहम की भावना पॉजिटिव है तो धर्म है, और अहम की भावना नेगेटिव है तो संसार का कारण है, महा दुख का कारण है। देखिए इसलिए कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कह रहे जब मेरे अंदर अहंकार था तो मेरे पास ईश्वर नहीं था, मैंने आत्मा को नहीं देखा, मैंने, है ना, ईश्वर को नहीं देखा। और जब ईश्वर अब मैंने देख लिया, अपनी अंतरात्मा को देख लिया, तो मेरा अहंकार दूर हो गया। कह रहे मैंने जब अपने आत्मा में है ना अपने ईश्वर को देख लिया, तो मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। कबीरदास ऐसा लिखते हैं। तो सेम यहाँ हमें भी यही समझना, हमारा जैन धर्म भी यही कहता है। क्या कहता है कि सबसे पहला अगर गोत्र कर्म जो है, शुभ गोत्र कर्म का आश्रय है अहंकार का त्याग, है ना। अहंकार की भावना नहीं रखें, नहीं किसी पर क्रोध करें, देख दूसरों की बढ़ती पर कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरे, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। पढ़ते हैं ना। तो देखिए अब मेरी भावना में, तो हमारा ये होना चाहिए, ये जैन धर्म है। जैन धर्म का सार ये है। अगर हमें वाकई जैन धर्म समझना है तो इस चीज को, इस स्तुति को हमें पढ़ना चाहिए। तो कह रहे गोत्र कर्म के उदय से उच्च और नीच कुल में उत्पन्न होता है। वहां उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है, नीच कुल में उत्पन्न होने पे अपने को नीचा मानता है कि मैं तो एक साथ दलित हूँ, पतित हूँ, इस तरह से मान लेते। कुछ पलटने का उपाय तो उसको भाषित नहीं होता है, कुछ कर तो सकता नहीं है,
है ना, कि वो नीच वाला ऊंच बन जाए, ऊंच वाला नीच। इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है। जिस कुल में पैदा हो गया उस कुल के अनुसार काम करता है ना। देखिए हमारे यहाँ भी टोडरमल जी ने आगे 7वें अध्याय में लिखा कि हम कुल अपेक्षा तो जैन नहीं है कि हमारे दादा परदादा जैन थे इसलिए सब हम जैन हैं। ऐसा जैन नहीं चाहिए हमें। हमें कैसा जैन चाहिए कि ऐसा जैन चाहिए जो ये खुद विचार करे कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे हित के लिए है, मेरे कल्याण की बात है। अगर इसको मैं पढ़ूंगा तो मेरा भला होगा, मेरा कल्याण होगा, ऐसा सोचे और फिर निर्णय करे तो वो जैन है। लेकिन ये नहीं कि मेरे दादा जैन थे, वो बाकलीवाल थे, वो पोरवाल थे, वो ये वाले थे इसलिए मैं भी वही हूँ, है ना। वंशानुकूल जैन होना ये कोई जैन नहीं है। जैन वो है जो श्रद्धान करे, जो स्वाध्याय करे, निर्णय करे कि यस मुझे जैन कुल मिला है तो जैन बनने का ये तरीका है और ये होता है जैन। जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है, परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना तो भ्रम है। कह रहे कुल की अपेक्षा से कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं होता। कोई नीच कुल का व्यक्ति बहुत उत्कृष्ट काम कर सकता है, ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं, है ना। बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो पैदा तो नीच कुल में हुए। भीमराव अंबेडकर का ले लीजिए, है ना, एकदम दलित जाति में पैदा हुए लेकिन इतना उत्कृष्ट काम किया, भारत का संविधान लिख दिया। लोग आज जो है इनके हर जगह स्टेचू मिल जाएंगे आपको। कोई बहुत उत्कृष्ट काम करके उच्च कुल में पैदा होकर के निकृष्ट काम करता है, ऐसा भी देखा जाता है। तो किसी कुल में पैदा होने से व्यक्ति ऊंचा और नीचा नहीं बन जाता, व्यक्ति के कर्म उसे ऊंचा और नीचा बनाते। भगवान महावीर क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार उसका जो है व्यक्तित्व बनता है। आपके जैसे कर्म है, आप जिस तरह के कर्म करते हैं वैसे ही आप जो है जगत में जाने जाते हैं। सो इसलिए जैसा कुल मिला है, अगर उच्च कुल मिला है और कार्य भी उच्च करें तो बहुत प्रशंसनीय है, और कोई नीच कुल में पैदा हुआ है और उच्च कार्य करे तो भी वो प्रशंसनीय हो जाता है। लेकिन कोई उच्च कुल में पैदा होकर के निकृष्ट श्लाघ्य कार्य करे, है ना, श्लाघनीय कार्य करे तो वह योग्य नहीं है। उसका ऊंचा होना किस काम का है ना। वो एक दोहा आता है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कह रहे कि बड़ा होने से क्या फायदा, ऊंचे कुल में पैदा होने से क्या फायदा, है ना, जब आप किसी के काम नहीं आ सकते। एक और भी है दोहा कि उददी बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए, है ना। रहीमन, उसमें उन्होंने रहीमदास जी ने ये लिखा कि समुद्र के बड़े होने का क्या फायदा, क्यों, क्योंकि जगत पियास हो जाए। समुद्र के आगे आकर के जगत प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, उसका खारा पानी है वो किसी के काम नहीं आता। लेकिन एक वो कीचड़ का जल जो है, हाँ लिखा, धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, और उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि कीचड़ का जल धन्य है, क्यों, क्योंकि वो छोटे जीव जंतुओं के पीने के काम आता है। उससे छोटे जीव जंतु चिड़िया विड़िया अपने प्यास बुझा लेते हैं कीचड़ के पानी को पी करके भी। लेकिन समुद्र का जल किसी काम का नहीं है ना, क्योंकि उसके सामने रह करके भी लोग प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अलग से बोतल मंगवानी पड़ती है, अलग से पानी मंगवा के पीना पड़ता है समुद्र के सामने भी। तो इसलिए बड़प्पन जो है, बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। कर्म अच्छे हो तो व्यक्ति कर्म के आधार से बड़ा होता है। ये भी हमारा जैन धर्म यहाँ हमें सिखाता है। नीच कुल में कोई श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोभाधिक से उच्च कुल वाले नीच कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। आपने अगर देखा कई बार लोभ होता है तो उच्च कुल का व्यक्ति भी नीचे कुल वाले को सैल्यूट मारता है। और ऐसा कई पूरे देखा जाता है। अगर आप इंडिया में जाएंगे, भारत में देखेंगे तो कई ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, है ना, और वो आईएएस और ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर बन गए। अब उनके सामने जो उच्च कुल वाले हैं वो भी सैल्यूट मारते हैं। तो ऐसे ऐसा भी देखा जाता है। इसलिए कुल से कोई, कुल अपेक्षा से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। सो गोत्र कर्म का जो है उदाहरण दिया शास्त्रों में, कुंभकार का उदाहरण दिया, आपके सामने चित्र में दिख रहा होगा। कुंभकार जैसे छोटे बड़े अलग अलग घड़े बनाता है ना, उसी तरह से गोत्र कर्म भी हमें छोटा बड़ा बनाता है। कोई किसी ना जाति अपेक्षा से या पदवी की अपेक्षा से, मान सम्मान की अपेक्षा से जो है वो हमें छोटा बड़ा गोत्र कर्म के आधार से हमें मिलता है।
तथा कुल कितने काल रहता है। ठीक है, पर्याय छूटने पर कुल की बदली हो जाती है। कुल की तो क्षणभंगुरता है, वो तो ज्यादा समय तक रहता भी नहीं है, तो पर्याय बदली और कुल भी चला गया। फिर इसीलिए उच्च कुल उच्च नीच कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने पर उच्च कुल वाले को नीचा होने के भय का और नीच कुल वाले को प्राप्त किए हुए नीचेपन का दुख ही रहता है। इसलिए इसमें कभी भी कुल की अपेक्षा से अपने को बड़ा या छोटा नहीं मानना चाहिए। इसका सच्चा उपाय यही है कि सम्यक दर्शनादि द्वारा ऊंच नीच कुल में हर्ष विषाद न माने। अगर सम्यक दर्शन होगा, है ना, तत्व का श्रद्धान होगा, तो कुल की अपेक्षा से अपने आप को बड़ा या छोटा नहीं मानेगा, तथा उन्हीं में जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है, तब सब दुख मिट जाते हैं और सुखी होता है। सम्यक दर्शन के बाद परंपरा से सिद्धत्व पद की प्राप्ति होती है, और जब सिद्ध बन जाता है तो फिर काय का कुल, वो तो सबसे बड़ा कुल हो गया, है ना, सिद्धों का कुल। तो वो सिद्धों का कुल में जब चला जाता है फिर कोई दुख रहता ही नहीं है, फिर किसी तरह का वहां कोई कुल या कोई गोत्र का चक्कर नहीं है। इसीलिए चार अघाती कर्मों का अभाव होने पर सिद्ध परमात्मा बनते हैं, पूर्ण सुखी बनते हैं। इस प्रकार कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है, इसका वर्णन किया। अब यहाँ पर 8 कर्मों के द्रव्य कर्मों से होने वाले दुखों का विषय यहाँ पूर्ण होता है। अब आगे जो एकेंद्रिय आदि की से होने वाले जो दुख हैं उसकी चर्चा अपन आगे की कक्षा में करेंगे। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। हम सभी जो है इन कर्मों के दुखों को जान करके और निराकुल परम सुखी सिद्धों के जैसे बने, इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूं। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को बंद विधिवान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र।